एक बार की बात है, एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी जमा कर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज से चिल्लाता, साधु जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरता वो लोग उसे पागल समझते थे, वे उसकी बात सुनकर अनुसना कर देते और जो सुनते वह सब उसके ऊपर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। साधु की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उससे पूछने लगा, युवक बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। युवक, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन में हीरो का बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? साधु, हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेगा। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में चमक आ गई। फिर साधु ने युवक को दोनों हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। युवक ने अपने हाथ साधु के कर दिए। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, साधु बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। जोर से मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, साधु बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो पा सकते हो। युवक ने साधु की बात ध्यान से सुनी और उन्हें शुक्रिया कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरुमंत्र मिल गए थे। उसने यह सुनिश्चय किया कि वह कभी अपना व्यर्थ नहीं गंवाएगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ सालों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना पूरा कर लिया और हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी को इतना समय देने के लिए मुझे।